नमस्कार फ्रेंड्स, ये हमारे हिंदुस्तान देश के सीनियर नेताजी जो काफी बड़ी पोस्ट पर हैं और बहुत बढ़िया सुंदर भाषण दिया। बड़े बुजुर्गों के लिए कई घोषणाएं की और ये घोषणाएं सिर्फ चार दीवारी घोषणा रहती हैं, जो कि धरातल पर इसका अमल नहीं होता, सिर्फ भाषण में और किताबों में रहती हैं। जबकि नेताजी खुद कह रहे हैं कि सिर्फ अनाउंसमेंट या स्कीम बनाने से काम नहीं होता, तो इसको इम्प्लीमेंट या लागू हो रहा है या नहीं ये भी देखना पड़ता है। मगर नेताजी को ये रिपोर्ट नहीं मिली है कि देश में सीनियर सिटीजन का इस समय क्या हाल है। जी फ्रेंड, जो अपना हक मांग रहे हैं, सड़कों कोर्ट ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। केरला हाईकोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशनर्स के हक में बढ़ी हुई पेंशन का फैसला सुनाया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाई थी कि उनका हक बनता है और बढ़ी हुई पेंशन पर। जी हाँ फ्रेंड्स, इनको बढ़ी हुई पेंशन दी जाए, इसी सरकार ने वो फैसला भी वापस करवा दिया है। जबकि ये सभी कोर्ट इन्हीं राष्ट्रपति जी के अधीन है और इसकी यही खबर नहीं है। बहुत सीनियर सिटीजन पैसे की कमी के कारण मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं ले पाते हैं, प्रीमियम देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है और इस संसार से विदा हो रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये तो कहावत सही साबित हो रही है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग। देश भर में कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में एनएससी की टीम सीनियर सिटीजन ईपीएस 95 पेंशनर्स की मिनिमम पेंशन ₹7,500 और महंगाई भत्ता मेडिक्लेम सुविधा और जो इस स्कीम में नहीं है उनके लिए 5,002 लोगों के पति पत्नी के लिए मांग रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी तारीख पर तारीख मिल रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारी सभी ट्रेड यूनियन के लीडर्स को इसकी खबर नहीं है, मगर ना तो कोई यूनियन लीडर्स को और ना ही कोई राजनेता इस पर ध्यान दे रहे हैं। इस देश में सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स और कामगार इस योजना के अधीन है और उनका सभी शोषण हो रहा है और नेताओं द्वारा कोई सुनवाई नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, राष्ट्रपति जी भाषण में सब कुछ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी मीटिंग में आश्वासन दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के अमल करने का ऑर्डर दे रहे हैं और कुछ लोग नहीं हो रहा है। अब सब एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। आए दिन सीनियर सिटीजन इस देश को छोड़कर हमारे बीच में से अलविदा कह रहे हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का जो इस और देखा नहीं रहा है। और एक आम कामगार 58 से 60 साल के बाद रिटायर हो जाता है और 30 से 40 साल नौकरी के दौरान फैमिली पेंशन योजना में अपनी सैलरी में अंशदान देता है। जी फ्रेंड्स, और उसके एवज में अपने हक की पेंशन मांगता है। दूसरी तरफ ये राजनेताओं की कोई रिटायरमेंट उम्र नहीं है और कोई अंशदान नहीं है, फिर भी लाखों हजारों में पेंशन, वो भी एक नहीं, दो नहीं, 3 पेंशन मिलती। क्या नीति है इस हिंदुस्तान की। धन्य है इस देश के सीनियर सिटीजन जो इस देश में है। एनएससी का साथ दें प्लीज। तो फ्रेंड, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर